दोस्तों जय श्री राम। कल का मैच किसने देखा? आपने देखा? अफगानिस्तान और जब इंडिया का मैच चल रहा था, अफगानिस्तान ने पहले खेलने का फैसला किया था और अच्छा खासा स्कोर बना दिया था टीम इंडिया के लिए। आपने देखा ओपनिंग जोड़ी हमारी कितनी अच्छी खेली। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, 130 के लगभग उन्होंने रन किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जैसा सबसे ज़्यादा छक्कों का, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम था। दूसरा करें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में शतक का, क्रिकेट वर्ल्ड कप में शतक। पहले 6 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम थे, जो थे पूरी 44 इनिंग के। दूसरा रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ा भाई 19 या 20वीं इनिंग्स में। वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे तेज शतक, 63 बॉल पे रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया था। तो ये तो रहा भारत के लिए बहुत बढ़िया थी। दूसरी अगर बात करें, हम करें इजराइल और हमास आतंकवादी संगठनों की, जिनके समर्थक भारत में इस कदर भरे पड़े। टीवी डिबेट देख लो, चाहे सोशल मीडिया देख लो, किस तरह से फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही हमास आतंकवादी संगठन। यहाँ अगर पाकिस्तान की ना बात करूँ, उसके अंदर बैठे आतंक के संगठन की करूँ, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहा, वो उसका हक है उसे हटाना जिसने कब्जा कर रखा। अब बात करें यहाँ इजराइल की, इजराइल को बता रहे हैं भाई यो इसने कब्जा करा था। एक बात सोचो, इनकी बात देखो, जब बर्मा से रोहिंग्या भगाए गए थे, वे भारत में आए थे, बांग्लादेश में गए थे, तब इनको यहाँ पर बसाने की वकालत करने वाले भी यही लोग थे। 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा एरिया पूरा जा इजराइल के पास होगा। आप देखेंगे इजराइल चुपचाप बैठा था। एक बार बताओ, क्या कोई किसी महिला के साथ, किसी को मार के उसके शवों के साथ जो बर्बरता इस आतंकवादी संगठन ने की, बुढ़ों को, औरतों को गाड़ी के पीछे बांध के उन्हें अधमरा कर दिया, फिर मार दिया, और जो इनमें स्त्रियां थी उनके साथ डेड बॉडी के साथ रेप करा इन्होंने। एक आतंकवादी को इजराइल के सैनिकों ने गिरफ्तार किया, और जब उससे पूछा गया तुम ये जो बच्चों का अपहरण कर रहे, ये छोटी लड़कियों का अपहरण कर रहे और दूसरी जो लेडीज थी उनका अपहरण कर रहे, क्यों कर रहे ऐसा? तो उसने जवाब दिया, ये जो हम लेडीज का अपहरण कर रहे हैं ये रेप के लिए कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो कैसी है। और हमारे यहाँ बैठे हुए लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। कहाँ इन्होंने तो ठीक कर रहे हैं, अपनी ज़मीन छुड़वाने का यही तरीका, कुछ भी करो, उनके घर जला दे, उनमें मट्टी का तेल घेर का आग लगा दे और बच्चों को जेल में सूट दे। आपने देखा होगा पिंजरे में किस तरह इजराइल के बच्चे थे। इजराइल कब कम नहीं रहने वाला। इजराइल जो भी इस युद्ध में बढ़ेगा उसको भी बिल्कुल ऐसा कर देगा, वो कई साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा देश जो हमास की मदद करेगा या फलस्तीन की। दोस्तों बात तरक्की की हो, इजराइल ने कितने भारत को सपोर्ट किया। कश्मीर के मुद्दे पर देख लो, या कोई युद्ध लड़े, जैसा पीछे जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी एक, तब सपोर्ट बिना कहो दिया था। और पोखरण हुआ था जब अटल बिहारी ने परमाणु युद्ध का जो परमाणु परीक्षण करा था इंडिया में, इजराइल ने कुछ भी ची चाँ करी नहीं थी, पूरा सपोर्ट दिया था। और रही करगिल युद्ध की बात, कारगिल युद्ध में कितने हथियार इन लोगों ने दिए थे इजराइल ने हमें, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, इस तरह के मिसाइलें वगैरह भारत को प्रदान करी थी। और ये लोग बैठे हमास का समर्थन करन, एएमयू में इनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं हमारे यहाँ। तब योगी सरकार ने फैसला लिया, तब उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और वो जेल में होंगे शायद अब। तो इजराइल तो देखो छक्का मारा। इजराइल जो है गाजा पट्टी को बिल्कुल सपाट करके छोड़ देगा। हवाई जंग उनने 3-4 दिन में पूरी कर ली। अब जो उसके सैनिक धरातल पर हैं, 3-4 लाख सैनिक की फौज उन्होंने एक्स्ट्रा मंगा रखी उन्हें सपोर्ट के लिए, पूरे कब्जा कर लेगा उस पर। यानी कि अब जो गाजा पट्टी है उसमें जो वहाँ के नागरिक हैं वो सारे वहाँ से निकलेंगे, पूरी जो कंट्रोल होगा। अब जब इजराइल का, जिस तरह रूस ने यूक्रेन का हिस्सा कब्जा था उसे अपने में मिला लिया, अब जो पूरा गाजा पट्टी है 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा एरिया पूरा अब इजराइल के पास होगा। कर लो और हमले, जो था वो तो गया ही, और जो नहीं था उनका वो भी अब जाएगा।
अपनी सुरक्षा करना सबका अधिकार है और अपने परिवार की। और इजराइल के बारे में तो ये कहा गया भाई, कहीं बैठा हो इजराइल का दुश्मन, एक बार उससे दुश्मनी कर लो, वो जिंदा नहीं रहता। चाहे इसकी तरफ पाकिस्तान आ जा या दूसरे तुर्की आ जा, चाहे और देश, वो जिंदा नहीं रहने का। सपाट कर देगा बिल्कुल इजराइल। राम राम।